और आज जाएंगे बैल दरवाल गाँव, क्योंकि अब अच्छा तो उनका हल लगना है दरवाल गाँव वालों का। तो अब देखो गाइस मेरे पीछे किस प्रकार से आ रहा है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो सीधे नीचे जा रहा है, और अगर मैं पीछे आ रहा हूँ तो वापस आ रहे पीछे। तो ये देखिए जंप मार के वापस आ चुका है। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 बजे, और आज का मौसम कुछ इस प्रकार से है। आज सामने की ओर बिल्कुल कोहरा छा रखा है, और सामने का नज़ारा बिल्कुल ब्लॉक हो रखा है, और अभी बारिश की बूंदें गिर रही है, और अभी बारिश वगैरह हो रही है। तो दोस्तों जो मेरा मोबाइल का नेट है तो वो होगा ख़त्म 9:26 पर, क्योंकि जो जियो सिम है, जियो यूज़र्स को पता होगा कि जियो के मतलब नेट कब ख़त्म होता है। तो ऐसा होता है कि जितने बजे नेट डाला होगा तो 28 दिन बाद उतने ही बजे और उतने ही मिनट पर नेट ख़त्म होगा। 28 दिन बाद ऐसा सीन होता है। तो पहले जब 9:26 पर रिचार्ज डाला होगा, तो अब 9:26 पर रिचार्ज ख़त्म होगा। तो अभी चला रहा हूँ फ़िलहाल मैं, तो अभी 8:30 बज चुके हैं। तो चलाते हैं, यूज़ करते हैं तब तक 9:26 तक, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो तब तक कुछ वीडियो वगैरह डाउनलोड करते हैं, गेम्स वगैरह, मतलब जो तब तक टाइम पास के लिए। तो फिलहाल यही करते हैं और देखते हैं कि कब तक रिचार्ज हो रहा है फिर। तो दोस्तों अभी बारिश वगैरह थम चुकी है, और सामने अभी कोहरा वगैरह थोड़ा कम हो चुका है। सुबह तक बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी थोड़ा कम हो चुका है, और बाकी बारिश वगैरह रुक चुकी है। तो दोस्तों अभी हम टहनी काट रहे थे पेड़ की, क्योंकि जो ये वाला पेड़ है यहाँ पे, जो बैंगन का पेड़ है, वो तार पे जा रहे थे, उसकी टहनियाँ बहुत लंबी हो गई थी, ये देख सकते हैं यहाँ पे है। और एक दूसरा था वो तार तक पहुँचने वाला था, इसलिए उसकी टहनियाँ काट दी है। और बाकी ये वाला पेड़ है तो इसकी तो टहनियाँ टच भी हो चुकी तार पे। ये देखिए रिस्क है, इसमें ख़तरा है बहुत ज़्यादा। अगर कोई पेड़ पर टच करेगा तो करंट लग सकता है। बारिश के मौसम में तो ज़्यादा ही डर रहता है, तो इसलिए इस पेड़ की टहनियाँ काट रहे थे, क्योंकि इसकी अभी नहीं पहुँची टहनियाँ तार तक, लेकिन इसकी पहुँच चुकी हैं। तो इसमें बहुत ख़तरा है, अभी तार पे हाथ लगाए तो करंट लग सकता है कभी भी, किसी का भी। तो इसलिए टहनियाँ वगैरह सब काट रहे हैं अभी यहाँ पे। तो दोस्तों अभी जा रहा हूँ मैं खेतों में, क्योंकि जो आरुषि है तो उनका हल लग रहा है आज। तो हमारे गाँव की आरुषि है, तो आज उनका हल लग रहा है, और उनके खेत में लग रहा है नीचे हल। तो मैं इसलिए जा रहा हूँ अभी, क्योंकि जो भाभी जी मतलब खेत में नहीं जा रखी है, तो अभी मैं जा रहा हूँ। और जो बैल है उसे रस्सी से पकड़ के लाना है दूसरे वाले खेत में, क्योंकि अगर भाभी जी होती है खेत में, वो नहीं गई है फ़िलहाल, वो घर ही है अभी। तो दादाजी लगा रही है अभी हल, तो अभी तक लग भी चुका होगा शायद। तो इसलिए जा रहा हूँ मैं खेतों में उस बैल को दूसरे खेत में लाने के लिए, क्योंकि उसे पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है, ये दिक्कत है उसके साथ। बाकी चलते हैं अभी उसे लाने के लिए। तो अभी जहाँ वो जा रखा है तो उस जगह का नाम है महुआ। महुआ यहाँ से मतलब यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे है ये वाला खेत है यहाँ पे। तो इतनी दूर जाना है अभी, इतने नीचे वहाँ है महुआ। तो वहाँ पे लग रहा है हल, और लगने वाला है, थोड़े रह रखा है अभी लगने के लिए। तो दोस्तों अभी पहुँच चुका हूँ मैं इस वाले खेत में जहाँ हल लग रहा है, और ये रहा वो वाला खेत, यहीं पे ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी यहाँ बैलों को खोला जा रहा है हल से, और दूसरे खेत में ले जाएंगे अभी। यहीं ऊपर में कहीं उनका खेत, यहीं पे आसपास कहीं, मुझे पता नहीं है। तो दोस्तों अभी बैल खुल चुके हैं खेत से, और अभी हम आधे से ज़्यादा रास्ते में पहुंच चुके हैं, बहुत ऊपर आ गए हम अभी। तो चलते हैं अभी बैल लेके ऊपर। तो दोस्तों अभी बैल इस वाले खेत में पहुंच चुके हैं, और अब यहाँ पे लगेगा हल। तो लट्ठी वगैरह यहाँ पे रखते हैं, और अभी इस वाले खेत में बैल जोड़ेंगे। तो हम चलते हैं घर की ओर। तो गाइज़ आजकल बारिश के कारण जो भागीरथी नदी का लेवल है वो आजकल बढ़ रखा है बारिश के कारण, क्योंकि आजकल बारिश हो रही है, तो इसलिए आजकल इसका लेवल बढ़ रखा है। लेकिन पानी का कलर थोड़ा मटमैला कलर का है, गंदा हो रखा है पानी अभी फ़िलहाल। तो दोस्तों अभी हम खेतों से घर आ चुके हैं। तो दोस्तों अभी बैल पहुंच चुके हैं हल लगाने के बाद घर, और अभी बाहर में घास वगैरह खा रहे हैं यहाँ पे, पत्ते वगैरह। तो गाइस अभी शाम के 4:45 बज चुके हैं, और अभी तेज़ धूप आ रखी है, तेज़ धूप है अभी। और इस साइड हल्के हल्के से बादल हैं, और इस साइड मौसम अभी साफ़ है, और धूप आ रखी है बहुत तेज़। और अभी दादाजी बैलों को पानी पिला रहे हैं,
और आज जाएंगे बैल दरवाल गाँव, क्योंकि अब अच्छा तो उनका हल लगना है दरवाल गाँव वालों का। तो दादाजी अभी इन्हें फिलहाल पानी वगैरह पिला रहे हैं, तो थोड़ी देर में जाएंगे दरवाल गाँव और इसके बाद दरवाल गाँव वालों का हल लगेगा और वहाँ भी दादाजी लगाएंगे हल। तो अभी पानी वगैरह पी रहे हैं और थोड़ी देर में जाएंगे दरवाल गाँव। तो गाइस अभी दादाजी बैल खोल रहे हैं और इसीलिए जाएंगे अब हम आधे रास्ते तक और उसके बाद दादाजी खुद ले जाएंगे उसको धरवाल गाँव तक। तो चलते भी जल्दी से। तो दोस्तों मम्मी ने ला रखी है अभी यहाँ पे छम्मी, जो छम्मी है तो उसे उखाड़ के लाए हैं, क्योंकि इसमें मतलब जितने लगे होंगे तो उसके बाद इसे निकाल दिया, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे थे जिसमें बिल्कुल नहीं लगी थी और कुछ ऐसे हैं जिनमें लगी हैं, तो उन्हें अलग कर रहे हैं। मैं उन्हें अलग कर रहा हूँ यहाँ पे। इन छोटे छोटे पौधों से मैं बीन्स वगैरह, छम्मी वगैरह वो निकाल रहा हूँ और यहाँ पे रख रहा हूँ, और बाकी जो बच रहा है पत्ते वगैरह वो भैंस को दे रहा हूँ। और अभी यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं छम्मी। तो दोस्तों अभी हमारे साथ आ रखी है बिल्ली, यहाँ पे बागड़ बिल्ला छोटा है, और ये मुझसे मतलब चिपक रहा है, क्योंकि मैंने इसे रोटी दी थी खाने के लिए। तो ये बार बार मुझसे चिपक रहा है कि कुछ मतलब मेरे क्लोज ले आ रहा है बिल्कुल, और मतलब ऐसे कर रहा है कि मतलब और दे खाने के लिए, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत रोटी दी थी खाने के लिए, लेकिन वो रोटी के टुकड़े इसने खाए नहीं, और फिर से बार बार मेरे पास आ रहा है कि मतलब कुछ और दे खाने के लिए। और क्या दूँ इसको, रोटी दी थी मैंने, वो खा नहीं रहा है। और जब मैं चल रहा हूँ तो मेरे साथ चल रहा है, देख सकते हैं, ताकि मैं उसे कुछ खाने के लिए दे दूँ, इसलिए मेरे साथ चल रहा है। तो ये ना गाइस बागड़ बिल्ला ऐसे चिपक रहा है बिल्कुल, ताकि मैं इसे खाना दे दूँ। मतलब ये रोटी वगैरह टुकड़े दिए थे मैंने, तो उसे खाने रहा है और ऐसे चिपक रहा है, पता नहीं क्या चाहिए इसे खाने के लिए। अब तो जो मैंने दे रहा है उसे खाने रहा है, और बाकी ऐसे ही आ रहा है नज़दीक। और बाकी किसी ज़माने पहले था, जब हम बहुत छोटे थे, तो उस टाइम हमने कभी देखा नहीं था पालतू बिल्ली। तो उस टाइम हम जो जंगली बिल्ली होती है उसको, तो वही देखे थे हमने। उससे पहले मतलब गांव में किसी की भी पालतू बिल्ली नहीं थी, और ना ही गांव में मतलब ऐसी छोटी हुई बिल्ली आई मतलब जो पालतू रही होगी। तो उस टाइम पे हम मतलब जैसे ही बिल्ली को देखते थे, जंगली बिल्ली को, तो हम उसे भगाते थे पत्थर से उसके पीछे पड़ते थे, और उसके बाद मतलब मारते थे उसको, लेकिन कभी भी थ्रो नहीं लगता था उस पर, लगता नहीं था कभी भी बचपन में। और बार बार में हमने, एक पहली बिल्ली थी जो क्लोज़ आई थी, तो उस टाइम हम बहुत खुश हो गए थे कि पहली बार क्लोजली बिल्ली देख रहे थे। तो स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था कि ये पालतू बिल्ली है, तो हम उसके नज़दीक जाते तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत भागती थी, लेकिन क्लोज़ बहुत ज़्यादा आती थी। तो बाद में मतलब किसी ने पकड़ा उसको, तो मतलब ऐसे नॉर्मली अपने आप मतलब पकड़ में आ गए, तो उसे किसी ने पकड़ा। तो उसके बाद तब पता चला कि पालतू बिल्ली है, और तो उस टाइम में हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। तो ऐसे ही, और अब तो गांव में पालतू बिल्ली लगभग रहती है अब गांव में। हमेशा मतलब उस टाइम के बाद से हमेशा एक न एक पालतू बिल्ली गांव में रही, और जिसमें से एक ये है, और 3-4 आजकल, और एक बिल्ली आजकल उसके बच्चे हो रखे हैं 3-4, जो मैंने पहले ब्लॉग में बताया था। तो अब देखो गाइस मेरे पीछे किस प्रकार से आ रहा है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो सीधे नीचे जा रहा है, और अगर मैं पीछे आ रहा हूँ तो वापस आ रहा है पीछे। ये देखिए जंप मार के वापस आ चुका है, और अभी जाऊँगा मैं इस साइड तो फिर आ रहा है। ये देखिए मेरे पीछे आ रहा है बार बार। तो गाइस ये आज ही कर रहा है ऐसा, बाकी और टाइम तो भाग जाता था बिल्ली, लेकिन आज ही ऐसे ही है कि मतलब मेरे पीछे आ रहा है। और आज पता नहीं क्यों आ रहा है इधर उधर, क्योंकि मैंने उसको रोटी दी, लेकिन वो उससे पहले मतलब आज से पहले तो वो रोटी देने के टाइम भी या मतलब बिल्कुल क्लोज ही नहीं आता था। तो दोस्तों अभी जा रहा हूँ मैं घर के खेत में, और वहाँ पे थोड़ा बैठने के लिए जाते हैं। वैसे वहाँ हल लग रखा है, लेकिन फिर भी चलते हैं, वहाँ जहाँ हल लग रखा है वहीं नहीं जाएंगे, उसके ऊपर में जो एक खेत है तो वहाँ पे चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं बो रखा है, तो इसलिए वहाँ पे चलते हैं अभी। और ये रहा कुछ यहाँ पे इस प्रकार से नज़ारा, यहाँ का घास वगैरह लग चुके हैं यहाँ पे, छोटे छोटे पौधे, और सामने का नज़ारा बिल्कुल हरा हरा दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हरा हरा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे फुटप्रिंट्स हैं जो ये बैल के हैं, कल यहाँ से बैल आए थे। तो गाइस 11 का खेत यहाँ नीचे में है, और यहाँ तक पूरा हल लग चुका है। यहाँ टक्कू के दादा लगाए कल हाल, ये उन्होंने लगाया यहाँ पे हल। और बाकी ये जो बारीक सांगड़े से हैं, बारीक बारीक छोटे छोटे खेत, तो यहाँ पे भी लगा रखा है टक्कू के दादा ने, कल ही लगाया यहाँ पे भी हल। तो गाइस अभी यहाँ पे साहिल की दादी आ रखी है बोने के लिए गात, और वहाँ पे गात वगैरह बो रही है, शायद गात ही बो रही है, शायद गात ही बो रही है।
और बाकी वहाँ हल वगैरह तो लग रखा है शायद, लेकिन जहाँ पे नहीं लग रहे, जहाँ पे बीज वगैरह नहीं डाले होंगे तो वहाँ पे बो रहे हैं अभी। और यहाँ का सामने का नज़ारा बिल्कुल मस्त दिखाई दे रहा है अभी। तो गाइस अभी हम थोड़ी देर बैठ रखे थे खेत में, तो अभी घर की ओर चलते हैं, क्योंकि आजकल बाघ वगैरह की डर है, क्योंकि आजकल घास वगैरह है जो बहुत बड़ी हो चुकी है, जिसके अंदर बाघ आराम से छिप सकता है। तो आजकल बाघ वगैरह डर रहे हैं, जिसके कारण अभी घर चलते हैं। तो चलते हैं अभी जल्दी से। तो दोस्तों अभी शाम का टाइम हो रहा है और अभी मैं बैठ के यहाँ पे मैंगो खा रहा हूँ और बहुत मस्त हो रहा है खाने में। और ये मार्केट का लाया हुआ है, गांव में नहीं है फिलहाल, गांव में तो है ही नहीं फिलहाल मैंगो के पेड़ यहाँ लगभग है ही नहीं, किसी किसी के हैं, और हैं भी तो इतने छोटे छोटे जिनमें भी लगते नहीं हैं आम, या लगते भी तो बहुत अभी कम लगते हैं। तो गांव की जो आम के पेड़ हैं, अगर मतलब किसी के होंगे भी तो उनमें भी कच्चे लगे हैं, पके नहीं हैं। तो ये मार्केट वाले हैं अभी पके हुए लाए हैं, तो अभी खा रहा हूँ मैं बैठ के, और मस्त ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है अभी। तो गाइस आज का ब्लॉग करते हैं पर एंड। यदि आपको हमारा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।